प्रश्न 16 जॉन डीवी के अनुसार व्यवहार को समझाइए। उत्तर समकालीन अमेरिका व्यवहारवाद के जनक अमेरिका के स्पर्श है, किंतु इनके प्रसार का मुख्य श्रेय जॉन डीवी को एवं व्यवहारवाद अंग्रेजी शब्द मीटिंग्स का हिंदी अनुवाद है, जो ग्रीक शब्द प्रेग्मा से बना है, जिसका अर्थ क्रिया। उसी शब्द से व्यवहार और व्यावहारिक शब्द बने। अपने विचारों में डीवी एवं बुद्धवाद एवं अनुभववाद दोनों की आलोचना करते हैं एवं डीवी के अनुसार इस दोनों की सबसे बड़ी गलती यह है कि वे मनुष्य को मात्र दर्शक मान बैठते हैं। विशेषता यथार्थवाद दृष्टिकोण प्रत्ययवाद एवं वस्तुवाद के मध्य की स्थिति, भौतिकवाद एवं आदर्शवाद के मध्य की स्थिति, क्रिया का महत्व, फल पर विशेष महत्व, मनुष्य का महत्व। व्यवहारवाद 3 वर्गों में विभाजित है। उपकरणवाद, प्रयोगात्मक, अनुभववाद, सत्य एवं मूल्य। प्रश्न 17 मैं सोचता हूँ, अंत हूँ मैं, व्याख्या कीजिए। उत्तर बुद्धिवादी दार्शनिक डेकार्ट मैं सोचता हूँ, इसलिए मैं उचित के माध्यम से आत्मा मैं और अस्तित्व मैं हूँ की विवेचना करते हैं। यह उक्ति अस्तित्व में आत्मा के विघात से उत्पन्न हुई असंदिग्ध आत्मा का ज्ञान है। यह मैं अर्थात आत्मा की सत्ता को इसलिए स्वीकार किया गया है क्योंकि आत्मा अचिंतनशील द्रव्य है और चिंतन की प्रक्रिया अपनाने वाले द्रव्य ही सत्ता होती है। यह केवल तार्किक चिंतन ही नहीं, अपितु अस्तित्व में चिंतन को अपनाया गया चिंतन आत्मा का स्वगुण है, जैसे चेतना, प्रक्रिया, कल्पना करना, संवेदना महसूस करना आदि। चूँकि आत्मा अस्तित्व में संवेदना महसूस कर सकता है, इसलिए उक्त कथन मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ का प्रयोग करता है। उल्लेखनीय तथ्य है कि ज्ञान मीमांसा दृष्टिकोण में सर्वप्रथम आत्मा का ज्ञान होता है। आत्मा ज्ञान के आधार पर ईश्वर का ज्ञान होता है और ईश्वर ज्ञान के आधार पर जगत की व्याख्या की जाती है, जबकि तत्व मीमांसा दृष्टिकोण में सर्वप्रथम ईश्वर का अस्तित्व, पश्चात आत्मा की सत्ता और जगत की सत्ता उभरती है। प्रश्न 17 प्रश्न बौद्ध दर्शन के आत्मावाद के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। उत्तर आत्मावाद का आशय बौद्ध दर्शन के केंद्रीय सिद्धांत के प्रतीत्य समुत्पाद की तार्किक परिणति आत्मावाद एवं आत्मावाद का संकीर्ण अर्थ आत्मा के अस्तित्व का खनन या आत्मा नहीं है, किंतु यह अर्थ स्वीकार नहीं किया जाता है क्योंकि ऐसा मानना बौद्ध दर्शन के माध्यम मार्ग का उल्लंघन होता है। ऐसा मानने पर चार्वाक के मत को स्वीकार करने में समतुल्य होगा, जबकि बौद्ध का मत चार्वाक से भिन्न आत्मावाद का व्यापक या मान्य अर्थ वैसे आत्मा नहीं है जैसा कि परमात्मा तौर पर गीता में नित्य या शाश्वत अपरिवर्तनीय स्वीकार किया जाता है। बौद्ध दर्शन में आत्मा नित्य एवं शाश्वत अपरिवर्तनशील नहीं है, बल्कि वह प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। मिलिंद के प्रश्न में आत्मा। मिलिंद प्रश्न बौद्ध दर्शन का महत्व ग्रंथ है क्योंकि इसमें यवन शासक मिलिंद एवं बुद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य संवाद का वर्णन। नागसेन आत्मा के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, जिस प्रकार रथ विभिन्न वायु यथा धुरी, चक्का, छतरी, सारथी, घोड़े, लगाम आदि के सखान का नाम है, उसी प्रकार आत्मा पंच स्कंधों का समुच्चय है, जो रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान इनमें से और रूप भौतिक है।
से 4 मानसिक है। उक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि यहाँ आत्मा को भौतिक एवं मानसिक पक्षों का गायात्मक संगठन माना गया है, क्योंकि पंच स्पर्धन प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, इसलिए आत्मा ही प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2021 भाग 1 दर्शन शास्त्र खंड 1 उत्तर की शब्द सीमा 30 अंक 2। प्रश्न 1, द्विधास निदान क्या है? उत्तर, बुद्ध के अनुसार दुख भी एक घटना है, अंततः दुख का भी अकारण है। दुख के अकारण को बुद्ध में द्वैधास निदान द्वारा समझाया है, जो इस प्रकार है। जाति, जन्मरण एवं भविष्य काल में अविद्या संस्करण, भूतकाल में नाम रूप स्पर्श विज्ञान तृष्णा वेदांत प्रयत्न भव उपदान, वर्तमान काल में